दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसमें पेपर कैसा आने वाला है, कहां से पेपर सेट होगा और पेपर में जो आएगा वो कहां से आएगा, आपको पढ़ना कहां से है, एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षा के बाद कितना समय आपको मिल जाएगा चयन परीक्षा के लिए, यानी जो मेंस एग्जाम होगा, वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग समझना, क्योंकि यही सारे प्रश्न फिर आप लोग मुझसे अलग अलग से पूछते हैं, कहीं व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, कहीं कॉल करते हैं, फिर मैं इनके रिप्लाई नहीं दूंगा अगर आप वही सारे उत्तर प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। हाँ, कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट क्वेरी रहा करे आपको कमेंट करके पूछना है, ठीक है। और निरंतर आपको अपडेट मिलते रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस डायरेक्शन वीडियोस के माध्यम से। तो जितने लोग अभी नए हों, चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से लगातार जुड़ जाएं, क्योंकि एमपी टेट में इतने सारे सिलेक्शन वर्ग 1 और वर्ग 2 में दिए हैं। वर्ग 3 में आप देखें अनकाउंटेबल कैंडिडेट्स के नाम आए हैं लिस्ट में। इसलिए अगर आप भी अपना नाम लिस्ट में देखना चाहते हैं 2023 में, तो तुरंत चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब हर संडे को हम फ्री टेस्ट शुरू करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। नोट्स के डेमो आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भी। मेल फीमेल अभी बहुत सारे जुड़ते चले जा रहे हैं, नोट्स मंगा रहे हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भी नोट्स भेजे जा रहे हैं। विद इन 1 वीक में आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। जितने लोग ना जुड़े हों, ये नंबर है 9981167757। इस पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप मैसेज कर देना, लिंक देंगे, आप लोग जुड़ जाना, उसमें डेमो भी दे देंगे। संडे को टेस्ट पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, बाकी सब एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उसके पहले हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ जाए कि आज तो सर बड़े बदले बदले लग रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, मैं डेली तो कॉलेज जाता नहीं हूँ। मैं आज कॉलेज गया था, मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लूँ, लेकिन मौसम ऐसा है, कल से यानी न्यू ईयर कल से शुरू हुआ है और कल से ही मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, बादल है, कोहरा है, ठंडी है, तो सभी लोग अब घर पर ही ज़्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं। तो मैं गया था कॉलेज और जल्दी वापस आ गया हूँ। मैंने सोचा अब आपको तुरंत एक वीडियो बना दूँ जो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वीडियो में कुछ ज़रूरी आपको जानकारी दे दूँ। सबसे पहले तो जो कैंडिडेट वर्ग 1 की परीक्षा में क्वालिफाई हैं, उन्हें वर्ग 1 की जो अब क्वालिफाई परीक्षा है वो नहीं देनी है, ठीक है। सीधा आपको मुख्य परीक्षा देनी है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनने वर्ग 1 की परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है लेकिन रीट, यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई हैं, उन्हें ये परीक्षा देनी है, क्योंकि एमपी में सिर्फ एमपी की वैलिडिटी रहेगी। ऐसा ही वर्ग 2 में है, अगर आप वर्ग 2 में क्वालिफाई हैं तो वो वर्ग 2 के लिए काम करेगी, ना कि वर्ग 1 के लिए। इसलिए आपको वर्ग 1 का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वर्ग 1 क्वालिफाई है तो वर्ग 2 अगर देना चाहते हैं तो वर्ग 2 का देना पड़ेगा। वर्ग 3 अगर क्वालिफाई है तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के देने पड़ेंगे, ठीक है। जिस एग्जाम के आप टीचर बनना चाहते हैं, जिस वर्ग के टीचर बनना चाहते हैं, उसका एग्जाम आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर पहला क्वालिफाई है तो दूसरा देना पड़ेगा, और अगर एक भी क्वालिफाई नहीं है तो दोनों देने पड़ेंगे। और फॉर्म उन्हें भरने को मिलेगा जिनका लास्ट ईयर है, आखिरी मतलब तीसरा या चौथा सेमेस्टर है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ईयर है, मतलब अगर अंतिम साल है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। अब मैं आपको बताऊं कुछ विशेष बातें जो बहुत ज़रूरी हैं आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए, अगर आप बहुत अधिक पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं, तो आप अधिक से अधिक कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो अगर आप मार्केट की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप अलग अलग तरह के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी लगा सकते हैं, तो आप कहीं का भी कुछ भी करिए, आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरीके की किसी गाइडेंस की। लेकिन उन कैंडिडेट को जिन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से नोट्स, कौन से टेस्ट, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना चाहिए, उनके लिए एक ज़रूरी बात मैं बताऊं। देखिए, मार्केट में जो आपको बुक्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे, वो आपको सिलेबस को देखकर डिज़ाइन नहीं किए जाते। मोटे मोटे तरीके से वो बना देते हैं, कभी एनालिसिस नहीं करते पेपर का, कहाँ से पेपर आते हैं। देखिए, मार्केट की बुक्स तब काम कर सकती हैं, मार्केट की बुक्स तब काम करती हैं जब पेपर केवल एक दिन एक शिफ्ट में होना हो ऑफलाइन, तब तो उसमें से आ जाता है। लेकिन जब से मैंने खुद एनालिसिस करता हूं चीज़ों का, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि टेस्ट सीरीज से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि कुछ भी जितने भी क्वेश्चन बाहर निकलते हैं वो टेस्ट और नोट्स और टेस्ट दोनों से मिलकर आपके एग्जाम में आ जाएं। जब एक पेपर होता था तब ज़्यादा कुछ बाहर नहीं जाता था, लेकिन अब जब एक एक शिफ्ट में पेपर होने लगे हैं तो पेपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन फंसे नोट्स और टेस्ट से, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बाजार वाले इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिए, एमपी में होता क्या है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पहली शिफ्ट का दूसरी में रिपीट हो, पहली शिफ्ट का हो सकता है आखिरी दिन रिपीट हो,
ठीक है, दूसरे दिन का हो सकता है कि 15वें दिन रिपीट हो, ऐसा सिस्टम होता है। और सबसे अच्छी बात यह है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या चैनल से जुड़े हैं, जब आपका पेपर होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब मॉडल आंसर की डाली जाती है पीईबी के द्वारा वेबसाइट पर, तब मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये क्वेश्चन नोट्स से आए हैं, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हैं, क्योंकि मुझे पता है उनकी रेंज क्या रहती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो हर किसी को पता नहीं है, पीईबी क्या करता है, अभी जैसे आपके पेपर डिज़ाइन होना शुरू हो गए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के पेपर डिज़ाइन होंगे, सिलेबस ज़्यादा बदला नहीं है, थोड़ी बहुत बदला है, लेकिन पैटर्न काफ़ी बदल गया है। अब आपको मुख्य विषय पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो 120 नंबर का आएगा। बाकी आपका जो पार्ट है, जैसे वर्ग 1 में बात करूं, अभी तक जो 50 नंबर का आता था वो अब 30 नंबर का आएगा। अब 30 नंबर में से 5 नंबर, कुछ 10 नंबर, कुछ 7 नंबर, कुछ 8 नंबर का, ऐसा आएगा। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि 30 नंबर के लिए अगर आप आज भी पेपर दे दें तो कम से कम 10-15 तो अभी आ जाएंगे, और फिर आप कितना भी पढ़ लें 25 से ज़्यादा आएंगे भी नहीं, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर तो सब में कटेगा। इसलिए आपको ज़्यादा माथापच्ची उसके लिए नहीं करनी है। मैं जितना कंटेंट आपको कॉमन पार्ट का दे दूं, पार्ट ए का, उतना पढ़ लेना सफिशियंट है। पूरा फोकस आपको मुख्य विषय पर देना पड़ेगा। अब मुख्य विषय का पेपर कैसा बनेगा, चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। मुख्य विषय का पेपर बनेगा ऐसा कि जैसे पेपर सेट करने वाले हैं, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, क्वेश्चन टाइप करवाएंगे हर टॉपिक से। लेकिन कई बार ये होगा कि किसी किसी कैंडिडेट को कोई एक टॉपिक ही मिलेगा। जैसे आप पेपर देने जाएंगे, आज आपका पेपर है पहली शिफ्ट का, तो हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर मतलब आपका जो मुख्य विषय रहेगा उसके किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दिखें। ऐसे ही जितने टॉपिक होंगे उन टॉपिक को अलॉट कर दिया जाएगा अलग अलग शिफ्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक एक टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है मुख्य विषय में कि पूरा का पूरा आपको जितना सिलेबस है उसको कवर करना है, और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, तब जाके आपसे वो बनेगा। और संडे से मैं टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, तो संडे को तो फ्री टेस्ट आएगा, लेकिन अगर बाकी दिन आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड बैच में जुड़ना पड़ेगा। और पेड बैच एप्लीकेशन के अंदर है, एप्लीकेशन का नाम एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट है, जो चैनल का है। डिस्क्रिप्शन से, कमेंट सेक्शन से या प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री बैच में मैं सबको जोड़ लेता हूँ। ये नंबर है 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप बने हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ेंगे, ऑडियो से नाम बताकर मुझे मैसेज कर देना, लिंक दूंगा, जुड़ जाना। उसमें आपको संडे को पीडीएफ उसी टेस्ट की मिल जाएगी जो ऑनलाइन होता है, बाकी दिन की पीडीएफ नहीं मिलेगी। बाकी सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन के अंदर पेड बैच में मिलेगा, या फिर आप घर पर प्रिंटेड मंगा सकते हैं। इतना मानकर चलिए, अगर आपने चीज़ें फॉलो करी, अपने लिए टाइम निकाला, और जो डायरेक्शन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल कंटेंट में आपको दूंगा, बहुत अच्छे से आपका प्री तो क्वालिफाइड डेफिनेटली हो ही जाएगा। मैं इतना कहूँगा, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हों या दूसरी बार कर रहे हों, प्री हर किसी का निकल जाएगा जितने लोग मुझसे जुड़े हैं। मेंस के लिए मैं फिर आपको अलग स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मेंस के लिए ये माने आप लोग चयन परीक्षा के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का उसमें भी टाइम मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो मुख्य विषय आपका अभी प्री में आप पढ़ेंगे वही आपका मेंस में रहेगा, तो सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मेंस के पेपर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ी बहुत उसमें चेंज होगा, एज इट इज वही रहेगा जो आपका पात्रता परीक्षा में रहेगा। इतना हो सकता है कि अभी 120 और 30 का कॉम्बिनेशन है, फिर हो सकता है कि चयन परीक्षा में आपका 100 और 50 का कॉम्बिनेशन हो जाए। इसलिए पार्ट ए भी नहीं छोड़ना है। मैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराऊंगा। आप लोग फटाफट जुड़ें एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, नोट्स टेस्ट मंगाकर पढ़ना शुरू करें। सबके नोट्स पहुंचते जा रहे हैं, जिनके नहीं पहुंचे हैं इसी सप्ताह पहुंच जाएंगे, और जितने लोग ले रहे हैं फास्ट डिलीवरी से, स्पीड पोस्ट से घर पर पहुंचते चले जा रहे हैं। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछें। वर्ग 3 की फरवरी में दूसरी काउंसलिंग होगी 7500 पदों के लिए, 7500 पदों के लिए। तो जिनके कट ऑफ से, वेटिंग से 3 नंबर कम है, उन तक का सिलेक्शन हो सकता है। आप कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। बाकी ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर दिया है, बॉयज़ लिंक दी है कमेंट सेक्शन में, तो उससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और गर्ल्स या फीमेल ऑडियो से नाम बताना, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, लिंक देंगे तो आप लोग उससे जुड़ जाना। बाकी आपको फिर से सिलेबस की, नोट्स की, टेस्ट की पीडीएफ आज शाम को भेज दूंगा सभी ग्रुप में डेमो के लिए, आप लोग देख लेना। टाइम टेबल भी मैं भेज दूंगा 1-2 दिन में, उसको फॉलो करना शुरू करना। आप लोग टाइम दीजिए, भरोसा कीजिए और फॉलो कीजिए। ये साल आपका होगा 2023, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।